गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एंड इसकी एजेंसीज। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर्स। तो बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले हमारे जो कारक हैं, सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा जिस प्रकार से समाज में अपनी आदतों, मानदंडों और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसके लिए कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं, जिस कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है इमिटेशन, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल करना। ठीक है, बच्चे का स्वभाव क्या होता है? एक बंदर की तरह। जैसे बंदर क्या करता है, जब इंसान जैसे करता है वो वैसे ही करना शुरू कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक टोपियों वाली कहानी होती थी, बचपन में हमें सुनाते थे, हम पढ़ते थे कि उसमें क्या करता है बंदर, वो एक नीचे एक इंसान, एक मतलब कोई वो होता है, एक लड़का होता है, तो वो टोपियाँ बेचता है, वो टोपियाँ सारी उठा के ले जाता है। ठीक है, और पेड़ पे बैठ जाता है। अब वो बेचारा वो साइकिल वाला देखता है कि मेरी टोपियाँ कहाँ गई, तो वो देखता है तो ऊपर बंदर लेके बैठा हुआ है। तो वो बंदर क्या है, बंदर को नकल करने की आदत होती है, तो वो साइकिल वाला यूँ खुजली करता है तो बंदर भी यूँ करता है, तो वो क्लैपिंग करता है तो बंदर भी क्लैपिंग करना शुरू कर देता है, जिससे सारी टोपियाँ नीचे गिर जाती हैं और वो साइकिल वाला उठा के अपना चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, बच्चा क्या होता है, एक बंदर की तरह होता है जो दूसरों को देख के अनुकरण करता है। तो बच्चा अपनी बुद्धि से कार्य करने के बजाय दूसरों के व्यवहार को देखकर ही अपना अनुकरण करता है। जैसे पापा चश्मा लगाते हैं तो वह देखकर वो सोचता है कि वह भी स्वयं चश्मा लगाने लगता है। ठीक है, लड़के भी अपनी माँ को झाड़ू लगाते देखकर वो भी सोचती है मैं झाड़ू लगाऊं। माँ को साड़ी पहनते देखती है तो वो चुन्नी की साड़ी बना के पहनती है। तो इस प्रकार से बालक अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मम्मी पापा, गुरुजन, अन्य संबंधियों के किसी न किसी प्रकार का अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण द्वारा वह अपने समाज और संस्कृति के बारे में सीखता है। अतः अनुकरण क्या है, हमारा समाजीकरण का मुख्य कारक है। नेक्स्ट है सुजेशन, सुझाव। किसी का कहना कि बिना सोचे समझे मान लेना ही सुझाव होता है। तो बालकों में बुद्धि की कमी और ज्ञान के अभाव के कारण सुझाव अपनाने की प्रवृत्ति भी अधिक पाई जाती है। जो वो बच्चे, बालक अपने माता पिता, भाई बहनों, संबंधियों, अध्यापकों आदि के सुझावों को मान लेते हैं, जिस प्रभाव हमारा समाजीकरण पर पड़ता है। सिंपैथी, सहानुभूति। देखिए, सहानुभूति भी समाजीकरण का एक मुख्य कारक है। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सहानुभूति अवश्य प्रकट करता है। ठीक है, तो बालक सहानुभूति द्वारा अनेक प्रकार के संवेगों, भावनाओं और प्रेरणाओं पर क्या करता है, आदि को सीखता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, भाषा। देखिए, भाषा संचार का माध्यम है। हम इसके द्वारा क्या करते हैं, एक व्यक्ति अपने अनुभव अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो बच्चा भाषा विकास के साथ साथ क्या करता है, अधिक ज्ञान भी प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि भाषा के विकास के द्वारा ही उसे सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि का पता चलता है बालक को। तो भाषा के द्वारा वह क्या करता है, दूसरों के विचारों को समझकर उनके अनुरूप कार्य करता है। तो बच्चों का व्यवहार बहुत कुछ बड़ों के निर्देशन पर भी निर्भर करता है और बच्चों का समाजीकरण भी भाषा द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका कल्चर। ठीक है, देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारकों में है संस्कृति, कल्चर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ये भी कल्चर, ये क्या है, संस्कृति के कारण ही भिन्न भिन्न समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकारों का व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार की संस्कृति बालक में पैदा होती है वैसा ही समाजीकरण उनका होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या थे हमारे कारक। इनके अलावा हम और करते हैं कारक, कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, जो हमारे बालक को क्या करते हैं, हमारे बालक को प्रभावित करते हैं। बालक ये हैं हमारे एक सेकंड, हाँ जी, और भी है हमारा क्या है, आस पड़ोस, नेबरहुड। देखिए, जो हमारा आस पड़ोस है वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है, हमारा कारक है। तो क्रीड़ा समूह के बाद क्या करते हैं, बच्चे के जीवन में जो हमारा नेबरहुड होता है, आस पड़ोस का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों के ऊपर पड़ोस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर पड़ोस के बच्चे अच्छे हैं, सुचित्र हैं, अनुशासन वाले हैं, तो वो क्या है, बच्चे उन्हीं के अकॉर्डिंग
अच्छी बातें सीखता है, मृदुभाषी बनता है, व्यवहार कौशल और अच्छे खेल खेलने वाले होते हैं, तो निश्चित ही बच्चे के अंदर ये सभी गुण पैदा हो जाएंगे। ठीक है, अगर पड़ोस के बच्चों के अंदर अच्छे गुण ना हो तो बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर भी वो बुरे गुण पैदा हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे पर उसके आस पड़ोस का भी प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्यालय। देखिए, विद्यालय भी समाजीकरण में विद्यालय भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि विद्यालय वह स्थान है जहाँ बच्चे को शिक्षक के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चे अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, उन्हें एक निश्चित घंटे में एक निश्चित विषय को पढ़ना होता है। यहाँ बालक 5 या 6 घंटे स्कूल में जाता है और माता पिता का स्थान वहाँ शिक्षक लेते हैं, और शिक्षक के अधीन रहकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है जो परिवार में हम नहीं सीखते। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस, आर्थिक संस्थाएं। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक संस्थाओं का भी अपना बहुत महत्व है। वे व्यक्ति जो आर्थिक संस्थाओं में कार्य करते हैं, उनका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। अपने व्यवहार, अपने मिल, कारखाने, फैक्ट्री, कंपनी आदि की उन्नति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों से जो उसके आर्थिक संगठन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, अच्छा और मधुर व्यवहार करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी भाषा क्या होती है, बहुत ही मीठी होती है। इनके स्वागत करने का ढंग भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इनमें क्रोध, नाराजगी, अभद्र व्यवहार करने की बुराई नहीं पाई जाती। तो यह सब कुछ व्यक्ति एक ही दिन में नहीं सीखता, बल्कि इन संस्थाओं के द्वारा कार्य करके धीरे धीरे सीखता है, अथवा इनके संपर्क में आकर भी वो ये सब चीज़ें सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अदर इंस्टीट्यूशंस। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वह कार्य जगत के अनेक क्षेत्रों में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, और वहाँ पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है, तो वह अनेक समूह, संगठनों, संस्थाओं आदि का सदस्य बनता है। तो इनके संपर्क में आता है और इन पे अलग अलग ढंग से व्यवहार करना सीखता है। तो वह अपना अनुकूलन अलग अलग संगठनों, संस्थाओं आदि से अलग अलग ढंग से करना सीखता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज व्यक्ति के समाजीकरण को क्या है, एक चुनौती ही बना रहता है। ठीक है, तो ये सब थे हमारे कारक। अब है हमारा एंड एजेंसीज, साधन। देखिए, साधन भी इसमें क्या है कि जो हमने कारक करे हैं, अगर हम उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहें तो वो हमारे साधन भी बन जाएंगे। जैसे ये सारे हमारे क्या हैं, परिवार है, परिवार की आर्थिक स्थिति है, परिवार की बनावट है, खेल समूह। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, जैसे फर्स्ट है हमारा फैमिली। फैमिली क्या है, सबसे बड़ी एजेंसी है हमारी कि परिवार समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यहीं से बालक का समाजीकरण आरंभ होता है अपने परिवार से। ठीक है, तो इसमें अलग अलग भूमिका होती है सभी की। परिवार में माँ की भूमिका अलग होती है और अधिक माता पिता की भूमिका अलग होती है, दादा दादी की अलग होती है, चाचा बुआ की अलग होती है। तो सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और परिवार में, और क्या करते हैं, जिस परिवार में सब मधुर और संतोषजनक होते हैं, उस परिवार के बालकों का समाजीकरण भी ऊंचे ढंग से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसके क्या होता है, इसके विपरीत जिस परिवार में आपस में लड़ते झगड़ते हैं, समाजीकरण का ढंग नहीं होता और संबंध तनावपूर्ण होते हैं, तो इसका विपरीत प्रभाव बालकों के समाजीकरण पर भी पड़ता है। ठीक है, और उनका समाजीकरण विकृत हो जाता है। इसलिए हमें सभी को परिवार में बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स कंडीशंस ऑफ द फैमिली। देखिए, परिवार की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करती है, क्योंकि प्राय यह देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बालकों को वे सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार परिवार में वह क्या करता है, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में पल रहे बालकों को सब कुछ मिलता है, लेकिन जो अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती तो वो सब इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो उनमें सहनशीलता, परिश्रम करने जैसे अन्य गुण विकसित नहीं होते। कईयों में हो भी जाते हैं लेकिन कई में नहीं होते। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, परिवार की बनावट। देखिए, परिवार दो तरह के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। ठीक है, तो ये दोनों तरह के परिवार हैं जो हमारे समाजीकरण को अपने अपने ढंग से प्रभावित करते हैं। संयुक्त परिवार के बालक हैं प्राय सहनशील, सहानुभूति और कम स्वार्थी होते हैं, परंतु जो एकल परिवार के होते हैं वो बच्चे स्वार्थी भी होते हैं और सहनशील भी कम होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्ले ग्रुप, खेल समूह।
बच्चे के समाजीकरण में अगर हम देखते हैं तो मित्रों का खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है, भूमिका निभाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर घर से बाहर कदम रखता है तो उनका संपर्क अन्य बच्चों से होता है, वह उनके साथ खेलता है। वह बच्चे अलग अलग धर्मों के होते हैं, उनके साथ सबके साथ व्यवहार सीखता है, रीति रिवाज सीखता है, उनके स्वभाव रुचि सबके अलग अलग होते हैं। तो सब एक दूसरे का क्या करते हैं, सब एक दूसरे की जो बातें हैं रीति रिवाज हैं वो सीखते हैं। अतः बच्चा इनके बीच खेलता हुआ खेल की भावनाओं, दूसरों के साथ नियंत्रण में रहना, अनुशासन में रहना किस प्रकार, ये सभी आदत बच्चा सीखता है। ठीक है, तो खेल समूह भी समाजीकरण को एक महत्वपूर्ण साधन है प्रभावित करने के। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थाएं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं भी जैसे स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल आदि भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं में बच्चे की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है तथा वह अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो यहीं पर बालक देश विदेश की संस्कृति के बारे में जान पाता है। कॉलेज और स्कूल में बालक क्या है, बच्चों के संपर्क में आते हैं और उनसे अपना क्या सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कर्तव्य पालन, परोपकार, दूसरों के प्रति भाईचारे की भावना, प्रेम भाव आदि सीखते हैं। नेक्स्ट है कास्ट, रेस एंड क्लास, जाति, प्रजाति और वर्ग। देखिए जाति हम किसी न किसी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक समाज में कई जातियों के व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक जाति की अपनी परंपराएं भी होती हैं, प्रथाएं भी होती हैं। विभिन्न जातियों की परंपराएं, प्रथाएं से समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए अगर एक राजपूत जाति के बालक का समाजीकरण एक शूद्र जाति के बालक के समाजीकरण से काफ़ी भिन्न होता है। तो इसी प्रकार वर्ग व्यवस्था में भी व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है जिसके आधार पर बच्चों में वर्ग चेतना क्या है, पनपती है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का दायरा निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किसी न किसी तरह से प्रभावित है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यता, कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की चेष्टा करता है तब उसे तादात्म्यता कहते हैं। बच्चे भी अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, नेताओं आदि से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और उनके सामाजिक रीति रिवाज, आदर्श, व्यवहार आदि को सीखते हैं। तो उसी तरह समाज में तादात्म्य स्थापित कर वे समाज की मान्यताओं को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाते हैं। इस तरह से समाजीकरण में तादात्म्य का भी काफ़ी महत्व है। तादात्म्य। नेक्स्ट है प्रेज एंड ब्लेम, प्रशंसा तथा निंदा। देखिए प्रशंसा और निंदा दोनों ही बालक के समाजीकरण के में सहायक होते हैं। बालक उस काम को सीखने में अधिक रुचि दिखलाते हैं जिसमें उनकी प्रशंसा की जाती है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, उनका कहना है कि थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी इस बात की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त गलत बातों और कार्यों करने के लिए बच्चों को डांटना भी चाहिए ताकि बच्चे बिगड़े नहीं और उनका समाजीकरण अनुचित रूप में विकसित ना हो। ठीक है, तो बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ये आपका क्या था, एजेंसीज एंड फैक्टर्स। ठीक है बेटा, फैक्टर्स था और एजेंसीज आपके साधन हो गए, आपके कारक हो गए। ओके, थैंक यू।